हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका मैम। फिर आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आई हूं 12th क्लास के अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फंडामेंटल्स को आगे बढ़ा रही हूँ और आपको सिखाने जा रही हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? जब भी पार्टनर्स नए पार्टनर को इनवाइट करना चाहते हैं तो वो उसको एक तरीके से एक अट्रैक्शन देते हैं कि आप हमारी पार्टनरशिप को अगर ज्वाइन करेंगे तो हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो ज़रूर ऑफर करेंगे। अगर इतना प्रॉफिट हम आपको नहीं दे पाए तो हम अपने पर्सनल शेयर में से वो डिडक्ट करके आपको कंपनसेट करेंगे। मतलब आने वाले पार्टनर को ये अट्रैक्शन दी जाती है कि वो हमारी फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हमेशा दी जाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। गारंटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन किसको गारंटी देता है और गारंटी कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको दिखा रही हूँ कि गारंटी इज ऑफ टू टाइप्स। गारंटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक गारंटी बाय फर्म और एक पर्सनल गारंटी। गारंटी बाय फर्म का मतलब ये है कि फर्म के सारे पार्टनर्स मिलके आने वाले पार्टनर को गारंटी देते हैं कि अगर आपको मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिला तो हम अपने शेयर में से डिडक्ट करेंगे। सो गारंटी बाय फर्म मीन्स गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ गारंटी बाय फर्म। उसके बाद है गारंटी बाय सिंगल पार्टनर, दैट इज द पर्सनल गारंटी। अब सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कोई एक कहता है कि मैं अपने शेयर में से ये प्रॉफिट डिडक्ट करूंगा आने वाले पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। जब एक पार्टनर गारंटी देता है तो उसे पर्सनल गारंटी कहते हैं, और जब सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी देते हैं तो उसे गारंटी बाय फर्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 50 हमारी टीएस ग्रेवाल चल रही है 2020 एडिशन, और उसका एग्जाम्पल नंबर 50 जो है पेज नंबर 2.64 पे मैं रीड करके आपको बता रही हूँ और उसका सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगी। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3। P और Q दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of 75,000। R को एडमिट किया गया 1/8 शेयर के लिए और उसको गारंटी दी गई मिनिमम प्रॉफिट की 75,000 की उसको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। The profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। P और Q के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे ही चलेगी, लेकिन R की गारंटी को कंपनसेट करने के लिए वो एक नई रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगी 3:2। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 4 लाख। Prepare profit and loss appropriation account of P, Q and R for the year ended 31st March 2015। तो गारंटी के क्वेश्चन में बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है। अब गारंटी की स्टेप्स को समझ लेते हैं कि गारंटी को के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करनी है। स्टेप नंबर 1, You require the new profit sharing ratio of the partners। सबसे पहली जो जरूरत है वो आपको पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगी। क्वेश्चन मैक्सिमम आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइड करेगा, लेकिन किसी किसी एक क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होगी। उसको निकालने का तरीका क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ टॉपिक ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये वाला टॉपिक हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर पे मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए इस क्वेश्चन में आई हैव कैलकुलेटेड इट, दैट इज 35:21:8। प्रोसीजर नहीं मैं बता रही हूँ बिकॉज वो अगले टॉपिक में बताना है। तो
पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 इज यू नीड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब है कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आपकी दोनों साइड्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दैट इज बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल हम माइनस करते हैं, तो जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स में बांटने के लिए उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और वो कैसे निकालते हैं? जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने पर होता है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व और इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। द टोटल ऑफ दिस साइड एंड द टोटल ऑफ दिस साइड कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दिस इज द स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमारी पहली स्टेप जो है वो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है, जो इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेट कर लिया है। दैट इज 35:21:8। तो दो पार्टनर्स की जो रेशियो थी पी और क्यू की वो 5:3 थी, लेकिन 3 होने पर रेशियो बदल जाएगी और आपकी ये रेशियो बनेगी जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी आइटम सब्ट्रैक्ट करने वाली नहीं है। So the net profit will also become the distributable profit. But हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नॉर्मल मैनर में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सेम हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको गारंटी दी है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, जो भी उनको गारंटी दी हुई है। सो उसका मिनिमम प्रॉफिट पहले पता तो चले कि कितना बनता है, तो सिर्फ पहले न्यू पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे, नॉट ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो यहां पर R is the new partner and R's share is according to the new profit sharing ratio is 8/64 into the distributable profit is 4 lakh. This comes out to be 50,000। R का शेयर 8/64 है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो R का प्रॉफिट निकल आएगा 50,000। 50,000 R का शेयर है, बट व्हाट वाज हिज गारंटेड प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन? रिमेंबर दैट 75,000। R को 75,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है। किसने दिया है ये नहीं बताया गया। अगर गारंटेड प्रॉफिट के बारे में ये नहीं बताया गया कि गारंटी किसने दी है, बाय फर्म है या पर्सनल गारंटी है, सो वी सपोज दिस इज द गारंटी बाय फर्म, मींस सारे पार्टनर्स ने मिलकर दी है कि वो आर को कंपनसेट करेंगे। जब एक का नाम नहीं लिखा होगा तो सबको गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर का शेयर 50,000 है, विच इज लेस देन 75,000, दैट इज द गारंटेड अमाउंट। नाउ द डेफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 25,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 25,000, दैट इज टू बी borne बाय पी एंड क्यू इन देयर पर्टिकुलर रेशियो। इसमें बताया गया है कि गारंटेड जो प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है वो P और Q 3:2 रेशियो में बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो में ही वो अपनी डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर न्यू रेशियो दे रखी है तो न्यू में, न्यू नहीं दे रखी तो ओल्ड में, और अगर ओल्ड भी नहीं दे रखी तो पार्टनरशिप के केस में क्या लिया जाता है? इक्वल रेशियो। सो अगर पार्टनर्स को डेफिशिएंसी बियर करनी है तो पहली चॉइस है नई प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू डेफिशिएंसी रेशियो उनकी मेंशन होनी चाहिए। अगर न्यू डेफिशिएंसी रेशियो मेंशन नहीं है तो ओल्ड ले लो, ओल्ड भी मेंशन नहीं है तो इक्वल पर आ जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में P और Q की डेफिशिएंसी रेशियो इज गिवन एज 3:2। तो 75,000 minus 50,000, the deficiency is 25,000.
which is to be contributed by P and Q in the ratio 3:2। तो P को कंट्रीब्यूट करना होगा 15,000, Q को कंट्रीब्यूट करना होगा 10,000। तो ये हमारी थी स्टेप नंबर 3। सो एक बार से रिकॉल कर लेते हैं सारी स्टेप्स। गारंटी के क्वेश्चन में क्या करनी है? स्टेप नंबर 1, you need new profit sharing ratio. Step number 2, you have to calculate distributable profit. Step number 3, that is calculate the new partner's profit. न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालने पर ही समझ आएगा कि उसका प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से कम है या गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाए, मतलब जैसे आर को यहां पर मिला था कि 75,000 आपको मिनिमम दिया जाएगा, लेकिन अगर आर का शेयर ज्यादा हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट था वो लगेगा ही नहीं, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए कोई भी पार्टनर डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा। तो गारंटी का क्वेश्चन तभी अराइज होगा जब प्रॉफिट जो है उसका शेयर से जो उसका नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है वो गारंटेड अमाउंट से कम बनेगा। ज्यादा बनने पर गारंटी का क्वेश्चन होगा ही नहीं, इट विल बी अ सुपर नॉर्मल क्वेश्चन। गॉट इट? सो अब इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है 4 लाख, सेम है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो आई हैव रिटन टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल। पी का रेशियो है 35/64, क्यू का शेयर है 21/64, आर का तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हो 8/64। सो पी का निकला 2,18,750 माइनस डेफिशिएंसी उसको कितनी बेयर करनी है? 15,000। तो पी के शेयर में से 15,000 माइनस कर लिए। क्यू का शेयर बना 1,31,250, क्यू की डेफिशिएंसी है 10,000, उसके शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, यह आंसर आ गया। तो ये मैंने लिखा है पीज कैपिटल माइनस डेफिशिएंसी गिवन टू आर, क्यूज कैपिटल माइनस डेफिशिएंसी गिवन टू आर। दोनों ने आर को डेफिशिएंसी देनी है, तो आर में क्या लिखा जाएगा? आर में लिखा जाएगा आर शेयर प्लस डेफिशिएंसी रिकवर्ड, क्योंकि 2 अगर डेफिशिएंसी दे रहे हैं तो तीसरा रिकवर कर रहा है। सो आर शेयर इज 50,000 प्लस डेफिशिएंसी रिकवर्ड इज 25,000, मेकिंग हिज शेयर एज 75,000। सो अल्टीमेटली उसको जो कहा गया था वो उसको दे दिया गया। यही गारंटी का कॉन्सेप्ट है। सो आई सपोज कि आप लोगों को गारंटी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। उसमें 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, दूसरी स्टेप्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, और तीसरी आने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर चेक करना। चेक करने के बाद उसको गारंटेड अमाउंट से कंपेयर करना। जो डेफिशिएंसी होगी वो पुराने पार्टनर्स देंगे उसको, ठीक है, तो अपने अपने शेयर में से माइनस करवा देंगे, और जो भी उनका आपस में डेफिशिएंसी बियर करने की जो रेशियो होगी उसके भी ऑप्शन है। न्यू रेशियो हो तो न्यू लो, न्यू नहीं है तो ओल्ड पे आ जाओ, ओल्ड भी नहीं है तो इक्वल शेयर आपने लेना है, और आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नया एग्जाम्पल करते हैं। अब पर्सनल गारंटी का एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 54 बुक का। मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पढ़ती हूँ और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, पर्सनल गारंटी बाय फर्म से थोड़ा इजी होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक नई चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मुझे आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 54 पेज 2.67 मैं रीड कर रही हूँ। अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अनवर, विश्वास एंड दिव्या 3 पार्टनर्स हैं। मैं इनको ए, बी और डी बोलूंगी।
आपको क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं, दीज आर नॉट अलाउड फॉर यू। ये सिर्फ अभी हम सीखते समय थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम इनके शॉर्ट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, बट आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। यू विल राइट ईच एंड एवरी वर्ड इन फुल। ओके, अनवर, विश्वास और दिव्या 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। गारंटी का पहला रूल क्या है? यू नीड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो मैक्सिमम क्वेश्चन में गारंटी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी जाती है, तो इस क्वेश्चन ने हमको दे दी। हमारी फर्स्ट स्टेप इज ओवर। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, वी नीड द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही मिलेगा, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पर देना है। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या आर 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। विश्वास को सैलरी 4,000 पर मंथ है, मतलब इंटू 12 करेंगे। दिव्या को जो सैलरी देनी है वो पर क्वार्टर देनी है। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर? 4 quarters. So Divya's salary is multiplied by 4 because there are 4 quarters. ठीक है, as per the provisions of the partnership deed. विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है? विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of 82,000. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यही एक नई चीज है जो इसमें मुझे अच्छे से बतानी है। विश्वास की गारंटेड प्रॉफिट को निकालने के लिए एक स्पेशल टेक्निक बताई है कि विश्वास का जो शेयर ऑफ गारंटेड प्रॉफिट है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। अब इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है? इंक्लूडिंग का मतलब है उसे प्लस करो, लेकिन एक्सक्लूडिंग का मतलब माइनस नहीं करना है, मतलब उसे छोड़ देना है। तो इंक्लूडिंग का मतलब है कि विश्वास का शेयर ऑफ गारंटेड प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करने के बाद चेक करेंगे, लेकिन सैलरी को कुछ नहीं करना, एक्सक्लूड कर देना, मतलब छोड़ देना है। ठीक है, सो इससे आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी इस तरह से वर्ड्स मिलेंगे गारंटी में, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्लस होगा बट एक्सक्लूडिंग से कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल हो गया। अब एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय दिव्या। और विश्वास को गारंटेड प्रॉफिट देने में जितनी भी डेफिशिएंसी आ रही होगी वो कौन बियर करेगा? ओनली दिव्या। लास्ट एग्जाम्पल में हमें गारंटी कौन बियर कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं थी। सो वी सपोज इन दैट क्वेश्चन कि गारंटी इज गिवन बाय ऑल पार्टनर्स, दैट इज द गारंटी बाय फर्म। बट इन द पर्सनल गारंटी केस ओनली वन पार्टनर should bear the guaranteed deficiency. ओके, सो उसमें एक ही पार्टनर का मेंशन होगा, तो उसी से हम गारंटी का अमाउंट बियर करवाएंगे, नॉट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था। अब इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। पहली स्टेप गारंटी के लिए कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन। स्टेप नंबर 2 इज ओवर। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसके लिए वी नीड टू फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। By profit and loss, the profit for the year ended is 3,12,000. फर्म का जो प्रॉफिट है वो 3,12,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उनकी कैपिटल्स दे रखी है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 8, 6 एंड 4 का 6% कैलकुलेट करेंगे। अनिल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48,000, विश्वास 36,000, दिव्यास 24,000। तो ये तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। सेकंड क्या देना है उनको? सैलरी। विश्वास को पर मंथ, दिव्या को पर क्वार्टर। सो उसके लिए क्या करेंगे? विश्वास टू सैलरी अकाउंट, विश्वास सैलरी इज 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12,
दिव्या सैलरी इज 6,000 into 4 because there are 4 quarters. So 48,000 and 24,000 हो गया. बस दो ही एप्रोप्रिएशंस देनी है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स देने वाली होती हैं उन्हें एप्रोप्रिएशंस कहते हैं. तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि आपने पार्टनर्स को क्या क्या देना है. तो जो कुछ भी उनको देना है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिटेबिलिटी इज द एप्रोप्रिएशंस. सो वन एप्रोप्रिएशन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड एप्रोप्रिएशन इज सैलरी. ठीक है. अब क्या करना होता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करने पर आपको क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. सो यहां तक हमने आइटम्स दी. इसके बाद 3,12,000 में से इन आइटम्स का टोटल आप माइनस करोगे तो यू विल गेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. ठीक है. उससे पहले गारंटी चेक करनी है. गारंटी पे मूव करते हैं. नेट प्रॉफिट इज 3,12,000, राइट. एप्रोप्रिएशंस जितनी भी हमने दी वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. मतलब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल, ये टोटल आ रहा है 1,80,000. सो फ्रॉम 3,12,000 माइनस एप्रोप्रिएशन 1,80,000, जो भी इस साइड का टोटल आ रहा है वो 1,80,000 है. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास आ गया 1,32,000. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. पहली स्टेप हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दूसरी स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास आ गया. अब क्या करना है, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसकी गारंटी की चेकिंग करनी है. ये है गारंटी का क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है. विश्वास शेयर इज 2/6. विश्वास का शेयर कैसे निकालेंगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. तो विश्वास का शेयर क्या हो जाएगा, 2 वाला पोर्शन, दैट इज 3:2:1 है. 3 + 2 + 1 मीन्स 6 पार्ट्स हो गए. तो विश्वास का शेयर कितना हो गया, 2/6. सो 2/6 इंटू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दैट इज 1,32,000 कम्स आउट टू बी 44,000. विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 44,000, लेकिन साथ में कंडीशन है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा. कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपका विश्वास का है. विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 36,000. सो विश्वास शेयर इज 44 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 36,000. 44 + 36 इज 80,000. सो उसको गारंटेड कितने प्रॉफिट की दी गई है, गारंटी उसको दी गई है ऑफ 82,000. तो विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया. सैलरी एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा है तो उसको हमने कुछ नहीं करना, छोड़ देना है. दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 80 आया. उसको गारंटी दी गई है 82,000 की. सो हाउ मच डेफिशिएंसी इज कमिंग आउट, 2,000 is to be borne by which partner, दिव्या. सो सिर्फ दिव्या के अकाउंट से ये 2,000 सब्ट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और विश्वास को दे दिए जाएंगे. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द गारंटी क्वेश्चन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अब इसके अंदर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनिल. अनिल को कोई डेफिशिएंसी बियर नहीं करनी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू अनिल्स शेयर दैट इज 1,32,000 इनटू अनिल्स शेयर दैट इज 66. इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसको कुछ भी नहीं करना. जिसको कोई बियर करना है या डेफिशिएंसी रिकवर करना है उसको आप इनर कॉलम में दिखाएंगे. सो विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 44,000 प्लस डेफिशिएंसी रिकवर्ड. उसको कितनी डेफिशिएंसी हो रही थी, 2,000 की. 44 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसको डेफिशिएंसी 2,000 की रिकवर करा दी गई दैट इज 46,000. फिर दिव्यास शेयर इज 1/6 कम्स आउट टू बी 22,000. इसको डेफिशिएंसी बियर करनी है -2,000, इसका शेयर आ गया 20,000. दोनों साइड्स का टोटल आपका मैच हो जाएगा. अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है, आप लोगों के दिमाग में यह आ सकता है
कि विश्वास को तो शेयर की गारंटी दी गई थी 82,000, लेकिन यहां पर विश्वास का शेयर क्या आ रहा है 44+2। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि विश्वास का जो शेयर 82 है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के बताया गया है। तो आप देखिए कैलकुलेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लिया तो हमें पता चल गया 80 और 80 उसका आंसर आ रहा है और 82 उसको गारंटेड अमाउंट दिया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हम उसको पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, तो 36 ये और प्रॉफिट 44, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो आपके कैलकुलेशन में आ रहा है। सो ये मत सोचिए कि वहां पर आपने 82 का किया है और यहां पर आपका 46 आ रहा है। ये 46 जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो जोड़ेंगे तभी तो उससे मैच करेगा। तो चेकिंग करने के लिए हमने वहां कर लिया, लेकिन डिस्प्ले यहां पर जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले का जो ऑर्डर है वो आपको वही रखना है। तो मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ऐड करके दिखाऊंगी, कैलकुलेशन में कर सकती हूं क्योंकि वो मुझे डिस्प्ले नहीं करना। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर ही रहेगा और प्रॉफिट नीचे ही रहेगा, लेकिन जब मैं इनको प्लस करूंगी तो मेरा आंसर 82 ही आएगा जो उसका गारंटेड प्रॉफिट है। आई सपोज एंड होप कि आपको गारंटी का ये दो जो टॉपिक मैंने आपको बताया, दैट इज गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय सिंगल पार्टनर, दैट इज द पर्सनल गारंटी, ये आपको अच्छी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद गारंटी का सिर्फ मुझे एक ही छोटा सा टॉपिक कराना है, दैट इज हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ गारंटी, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और गारंटी इन केस ऑफ लॉस, गारंटी तो हमने प्रॉफिट के केस में करी, मतलब प्रॉफिट पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। अगर फर्म का लॉस हो तो उसको गारंटी कैसे देंगे, ये भी तो एक कंडीशन है, लेकिन वो इसी शर्त पर आएगा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, फर्म के पास प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, मुझे तो मेरा गारंटेड प्रॉफिट चाहिए। यहां पर फर्म के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्रॉफिट के केस में गारंटी कोई ना कोई अपने शेयर में से माइनस करवा देता है। लॉस के केस में क्या करेंगे, लॉस में तो सबका ही लॉस है, तो उस केस में वो एक स्पेशल केस बन जाता है गारंटी इन केस ऑफ लॉस। तो उस वीडियो का इंतजार करिए, उसमें जर्नल एंट्रीज और गारंटी इन केस ऑफ लॉस को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मैं हूं मोनिका मैम, बाय फॉर नाउ।